बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाजिर जाफरी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, इल्मुल आदात के माहिर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। जाफरी साहब से आज डिस्कस होगा जी इमरान खान साहब का जायचा, पीटीआई का जायचा और नवंबर कैसा होगा। जाफरी साहब से ये सारी इस पर प्रेडिक्शन लेंगे जी, पूछेंगे कि जी क्या होने वाला है, क्या कोई एहतजाज या कुछ इस तरह की कोई आवाज़ आने वाली है। जाफरी साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं सर? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर। आप हमेशा कहते हैं कि जी इमरान खान और पाकिस्तान का जायचा सेम है। इमरान खान तो कैद है, क्या पाकिस्तान भी कैद है? तो पाकिस्तान कौन सा आज़ाद है? आईके और पाकिस्तान का जायचा मैंने नहीं जोड़ा है, अल्लाह ने जोड़ा है सर। मैंने आपको कहा था आईके को रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा तो आईके को रिलीफ मिलेगा। ये दोनों अल्लाह ने जोड़े में, ये इकट्ठे ही आज़ाद होंगे। ठीक है। आज़ाद तो खैर वो है, वो जो चाहे जैसे चाहे कहे। आज़ाद होना और कैद होना जो है ना, फ़र्क होता है कि अगर आप बाहर हैं, फिर रहे हैं और आप कह कुछ नहीं सकते तो आप कैद हैं, और अगर आप जो है वो बंद हैं लेकिन आप जो कहना चाहें वो कह देते हैं तो आप आज़ाद हैं। तो आज़ाद तो है। बिल्कुल ऐसे ही है सर, आज़ाद तो है। अब इस आज़ादी में कुछ जान को ख़तरा तो नहीं है? जान को ख़तरा भी है, आखिर जाहिर सी बात है, कीमत तो देनी पड़ती है, कुर्बानी तो देनी पड़ती है। बिल्कुल नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल अल्लाह ने नहीं बनाया। सर। सुहेल आफरीदी साहब जो सा है, यूथ के तर्जमान है, यूथ के पीटीआई के। आपको लग रहा है कि यूथ का कोई अहम बड़ा किरदार सामने आने वाला है? क्या काबीना आना में ही भी अब यूथ आना आएगी? ही आना ही हुई है, आना ही हुई है, आने वाला वक्त ही उसका है। आपने पूरी दुनिया का एक ट्रेंड देख लिया, जहाँ जहाँ भी जो है वो इनकलाब आ रहे हैं, वहाँ पे वो हमारे जैसे 50 साल से ऊपर के बाबे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 50 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो 50 साल से ऊपर बाबों का दौर अब गया, अब ठीक है। बाबे उबे मुश्किल ही है। 50 बिल्कुल साल से कम उम्र के लोग होंगे और वो चलाएंगे सिस्टम, और अच्छा चलाएंगे। सर, अगर एहतजाज की कॉल आ जाती है तो यूथ का अहम किरदार है आगे? हाँ जी, बिल्कुल है। ठीक है। सब एहतजाज होता है। आपने कहा था कि जी अब एहतजाज होगा तो लीडरलेस होगा। आपको लग रहा है कि फ्रंट फुट पे आएंगे अफरीदी साहब, कोई एहतजाज को लीड करेंगे? या सर, अफरीदी का जायचा मैंने देखा है, उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि वो 12 ज़िले एक जंप में पार करके चला जाए। वो मैदान में खड़ा रह के लड़ने वाला आदमी है। ठीक है। वो फ्लाई करके पहाड़ों के ऊपर से उड़ के जो है वो जाने वाला आदमी नहीं। उसमें अल्लाह ने ये इस किस्म की ताकत ही नहीं रखी। वो ग्राउंड का आदमी है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ, ग्राउंड में रह के मैदान का आदमी। आपको लगता है कि अफरीदी साहब जानशीन है या कोई और जानशीन है इमरान खान का? इमरान खान का कोई जानशीन नहीं है, अफरीदी भी शायद जानशीन नहीं है। अगर कोई चांस है, देखें मुझे नहीं पता, अल्लाह जाने, उसका काम जाने, लेकिन मैं जब जायचे देखे हुए तो इसकी सारी टीम के देखे हुए हैं, क्योंकि मुराद सईद का जायचा पूरी टीम से डिफरेंट है। बाकी अल्लाह की मर्जी, जानशीन उसका कौन होता है कौन नहीं होता, आई डोंट नो। इमरान खान अगर इक़्तिदार में वापस आ जाते हैं, क्या पुराने खिलाड़ियों को मौका देंगे या नई टीम बनाएंगे? जितने लोग इस वक्त मेजर पोजीशंस पे खेल रहे हैं और लंबे अरसे से खेल रहे हैं, मुझे उनमें से ज़्यादातर लोग सियासत में ही नज़र नहीं आ रहे। सियासत में ही नजर नहीं आ रहे? मुझे उनसे ज़्यादातर लोग सियासत में ही नज़र नहीं आ रहे। क्या बात है। अच्छा सर, फाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट किया जा सकता है, वो दरख्वास्त दें तो पहले भी ऑफर हुई थी। वो क्या आपको लग रहा है कि अब बनी गाला आके शिफ्ट हो पहले भी जाएंगे? तो कहता है कि मैं जो हूँ वो अडियाला से निकलूँगा। मैंने आपको कहा है ना, वो सर झुका के नहीं जाएगा। और ये भी हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं जितना कि मुझे एनर्जीज पैटर्न समझ आते हैं। मैंने कहा ना, दोनों पार्टीज़ को ये डिसीव भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हो इस इम्पैक्ट को कम करना चाह रहे हों कि जी वो अगर अडियाला से निकलेगा तो उसका इम्पैक्ट और होगा, बनी गाला से जाएगा तो और होगा। बिल्कुल। तो ये ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा सर, इलेक्शन में उमर अयूब और शिबली फराज साहब का नाम आ रहा है कि जी वो इलेक्शन लड़ेंगे, पहले मैंने भी नहीं? बहुत दफ़ा अर्ज़ की कि बहुत सारे लोग बेनकाब होंगे, तो हो लेने दें, तानू की मसला है।
लड़ लैन साढ़े फले हो लड़ना। ठीक है, यानी कि बहुत कुछ है सर। आपको लग रहा है कि अब खान साहब आस्तीनों के सांप से छुटकारा पा चुके हैं? पा रहे हैं, पा चुके हैं अभी नहीं, अभी पा रहे हैं? हैं बहुत सारे। ठीक है। मतलब अभी तो काफ़ी सारे नाग हैं और बड़े खूबसूरत कलर के नाग हैं जो देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं। डस मार रहे हैं, डंग मार रहे हैं? डंग मार रहे हैं सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी इस बात पे विलिंग है कि जी पीएम हमें बनाए, इमरान को रहने दें अंदर, हम्म। हम इसको संभाल लेंगे कि पीटीआई की हुकूमत आ गई, हम पब्लिक को भी संभाल लेंगे। कागज़ बता रहा है, मैं कोई मेरा को अंदर से ना मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, ना मैं जादूगर हूँ, ना मेरे पास कोई जिन मोकल है। मेरा कागज़ बता रहा है कि अभी भी कुछ लोग हैं जिनके जायचे मेरे पास पड़े हुए हैं। उनमें से ठीक है, सबके तो नहीं पड़े हुए ना, बिल्कुल। उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी ऑफरें दे रहे हैं कि जी हमें प्राइम मिनिस्टर बना दें और हम हुकूमत करते हैं, करेंगे आपका ही काम, आए के को रहने दें, पब्लिक को हम संभाल लेंगे, पीटीआई की हुकूमत होगी, हम काफ़ी कुछ बदल देंगे तासुफ। आपको लगता है वो लोग इस काबिल हैं? सर उन्होंने आप भी नहीं लगता एवं ही छिड़ी जा रहे हैं फिर? कोई फ्लूक तो किसी का भी लग सकता, बिल्कुल। किसी का भी लग सकता। सर इमरान खान साहब के केसेस का क्या कहेंगे कि केसेस में अभी होते रहे, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये केसेस का कोई छुटकारा मिलता नज़र आ रहा है अनकरीब? मुझे लगता है कि शायद हो जाएगा। ठीक है, खान साहब की बड़ी नज़र है कि जी अदलिया से मुझे इंसाफ मिलेगा। अदलिया शायद सांस ले ले, वेंटिलेटर के ऊपर जब कोई इंसान होता है तो कभी कभी उतर भी जाता है, सांस लेके ही उतर जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड विक्टी। ठीक है, नवंबर स्टार्ट होने वाला है, आपको लग रहा है कि नवंबर पीटीआई और पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए नवंबर दिसंबर जो है ना, वो बेशक सुकून के नहीं होंगे लेकिन किसी ट्रेंड की तरफ ले जाएंगे। नवंबर में कोई बड़ा चीज़ें बदल चीज़ है? सकती हैं। अभी देखें ना, अभी मैंने अर्ज़ किया था कि ये हो नहीं सकता। मैं खुद कहता हूँ मैं अपने कागज़ के ऊपर बिलीव करने वाला आदमी हूँ जी। मेरे पास तो ना कोई जिन मोकल है, ना कोई भूत है, मेरे तो कोई नहीं बताता, मुझे तो मेरा कागज़ ही बताता है जितना बताता है। तो उसको मैं चेक कर लेता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि अगर ये महीने सुकून से ख़त्म नहीं ना होंगे तो ये महीने जो है ना वो नए काम का आगाज़ ज़रूर कर जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक बात याद आ रही है, आपने कहा था कि जी गोल्डन ईगल रीफॉर्म हो रहा है, अब वो ख़तरनाक हो जाएगा। खान साहब ने भी कहा था कि जी बहुत लीथल हो जाएगा सर अब वो। मुझे अब अंदर रखोगे तो मैं तुम्हारे लिए और ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो ये अब रीफॉर्म हो के क्या खान भी अब उसी तरह ही ख़तरनाक हो सर जाएगा? हो चुका है सर, इससे ज़्यादा उसने क्या ख़तरनाक होना। जिसने अपने ही आस्तीन में पाले हुए जो हैं उनके फन कुचल दिए हैं, तो बाकियों का क्या करेगा। बिल्कुल। नहीं सर ऐसे नहीं होगा, वो ठीक आदमी है। मेरा कागज़ कहता है वो ठीक आदमी है, मेरा कागज़ कह दे कि वो नहीं ठीक है, मैं अगले लम्हे मैं ही हूँगा जो कहूँगा कि नहीं ठीक है जी। मेरी मर्ज़ी से थोड़ी होता है, मेरे कहने से थोड़ी होता है, उसके करने से होता है। बिल्कुल। उसकी एनर्जी इसके साथ है। बहुत सारी चीज़ों के एविडेंस आपको मिल रहे होंगे अगर थोड़ा सा देखें कि ये जो प्लान लेके जाते हैं उसका जवाब उसने पहले रखा होता है। वो कई कई हफ्ते पहले इनके कई सवालों का, प्रोपेगेंडों का जवाब दे चुका होता है। ठीक है। कोई है ना जो उसको गाइड कर रहा है, कोई है ना जो उसको बता रहा है, कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल। पर मैंने सफ़ा फोल्ड कर दिया था, मगर एक सवाल मुझे जहन में आ रहा है, ठीक है, और वो सवाल पे आपने हंसना नहीं है। मुझे नवंबर पता के लग बाद एंड हुकूमत कैसे है? अल्लाह दी मर्जी सर, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन है, मौजज़े तो कहीं भी हो सकते हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं एक मौजज़ाती मुल्क है, एक करामाती मुल्क है। यहाँ हर लम्हे हर जगह करामात हो रही हैं। तो वो एक शेर याद आ गया, शायद पहले भी किसी को सुनाया था मैंने।
خنجر پہ کوئی داغ نہ دامن پہ کوئی کھینٹ، تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو، تو کرامات تو بھائی کہیں بھی ہو سکتی ہیں، معجزات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، معجزہ ہوئے گا تو رہ لیں گے، نہ معجزہ ہویا تو پھر یہ اللہ دی مرضی۔ حکومت 26 کا سورج دیکھے گی؟ اللہ کرے دیکھ لے، اللہ کرے۔ بہت شکریہ سر، سر میرے پلیوں ویکھنا۔ بہت شکریہ سر۔ ویلکم سر۔ جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، خان صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اس کے علاوہ احتجاج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ نومبر کیسا ہوگا۔ جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر، ویلکم سر۔ اسلام پاکستان۔